दोस्तों ऑनलाइन एमबीए कोर्स करने के कई फ़ायदे होते हैं। नौकरी के साथ भी इसे आप कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। इसकी फ़ीस भी रेगुलर एमबीए से कम होती है। इग्नू सहित कई संस्थान इस कोर्स को संचालित करते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही हो जाती है। इसकी डिग्री रेगुलर एमबीए के बराबर ही होती है। तो ये हम आपको बता रहे थे ऑनलाइन और रेगुलर एमबीए में क्या फ़र्क है। दोस्तों आपने सुना होगा बीएड और एक और डिग्री होती है बीपीएड। तो हम इन दोनों के अंतर के बारे में बताएंगे। बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीपीएड यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बीएड 2 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है। बीएड के बाद प्राथमिक स्कूलों में टीचर आप बन सकते हैं। बीपीएड करने के बाद फिजिकल और स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हैं। दोनों ही कोर्स की डिमांड बहुत अच्छी खासी रहती है। इन कोर्स को करने के बाद नौकरी मिल जाती है। धन्यवाद। दोस्तों बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में और इसका क्या करियर स्कोप है। क्या बीएससी नर्सिंग के करने के बाद आसानी से नौकरी मिल जाती है? जी हाँ, बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। यह 4 वर्ष का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आसानी से नौकरी आपको मिल जाएगी क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी राज्यों में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्तियाँ निकलती रहती हैं। आवेदन के लिए बीएससी नर्सिंग की डिग्री मांगी जाती है। प्राइवेट अस्पतालों में भी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा मांग हमेशा रहती है। 12वीं में जीव विज्ञान छात्रों के लिए ये अच्छा करियर ऑप्शन है। धन्यवाद। दोस्तों अब हम आपको एमए करने के बाद आपके करियर ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। एमए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप बहुत से करियर ऑप्शन को तलाश सकते हैं। एमए के बाद एमफिल आप कर सकते हैं। एमए के बाद एमबीए किया जा सकता है। एमए के बाद पीजीडीएम कर सकते हैं आप। एमए के बाद एनडीए की भी तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं एमए के बाद। एमए के बाद कई कोर्स हैं जिन्हें करके आप नौकरी पा सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि बीए और बीएससी में क्या बेस्ट है। 12वीं के बाद बीए और बीएससी दोनों ही बेस्ट कोर्स हैं। 12वीं में आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र बीए कर सकते हैं और 12वीं में साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बीएससी कर सकते हैं। कला, साहित्य, इतिहास में करियर बनाने के लिए बीए बेस्ट है। वहीं गणित, विज्ञान में करियर बनाने के लिए बीएससी बेस्ट कोर्स है। दोनों ही कोर्स 12वीं के बाद अच्छे विकल्प माने जाते हैं और छात्र अपनी रुचि के अनुसार दोनों कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद। और कोई डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आपको अगर 10वीं के बाद ही सरकारी नौकरी की इच्छा हो रही है तो आप कैसे, कौन सी और सरकारी नौकरी में आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। 10वीं पास के लिए रेलवे में ग्रुप सी और डी के पदों पे के अलावा डाक विभाग में जीडीएस के पदों पर भर्तियां निकलती रहती हैं, वैकेंसी निकलती रहती हैं। भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में हर साल 10वीं पास के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी होती है। 10वीं के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कई शॉर्ट टर्म कोर्स भी हैं। पॉलीटेक्निक कोर्स एक टेक्निकल कोर्स है जो 10वीं के बाद कर सकते हैं। इसके बाद आप जेई की नौकरी आपको मिल सकती है। 10वीं के बाद कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में आप नौकरी पा सकते हैं। 10वीं के बाद छात्र एनिमेशन और मल्टीमीडिया कोर्स कर सकते हैं। मूवी, वीडियो और विज्ञापनों में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो 10वीं के बाद स्टेनोग्राफी डिप्लोमा कोर्स करके सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। दोस्तों स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो समय समय पर स्टेनोग्राफर की भर्तियां निकलती रहती हैं। जैसे कि अभी स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 चल रही है। इसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। अभ्यर्थी इसमें 31 अगस्त तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते थे। ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 में 18 वर्ष से 40 वर्ष के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के जरिए होगा। इसमें परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और इससे आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों रेलवे में टीटी कैसे बना जाता है, टीटी बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये बताएंगे हम आपको। टीटी को टीसी भी कहते हैं। इनका काम टिकट चेक करना होता है। रेलवे भर्ती बोर्ड टीसी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करता रहता है। परीक्षा 200 नंबरों की होती है और 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीटी पदों पर चयन लिखित परीक्षा के जरिए होता है। परीक्षा में सफल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद चयन इंटरव्यू में मिले नंबर और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जरिए आपका होता है। 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के युवा टीसी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप पुलिस में नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी तैयारी अभ्यर्थी अभी से शुरू कर सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप हल कर लें। मॉडल पेपर की आप प्रैक्टिस रोजाना चालू कर दें। पढ़ाई करते समय नोट्स जरूर बनाएं। फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी अभी से शुरू कर दें, यानी रनिंग जैसे रोजाना टाइमिंग के अनुसार आप रनिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पुलिस की नौकरी की भर्ती के दौरान काम आएंगी।